अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल के होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहनेगी। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियाँ पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है। लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में ना निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं है जिससे उसका शरीर नज़र आए। अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही क्यों ना हो। तो ये पहली चीज़ है, इश्क और प्यार का चक्कर। दूसरी चीज़, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को ये नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीक़ा तक नहीं मालूम, वज़ू का तरीक़ा तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है। तो आपकी बेटी जवाब दे सके, इतनी तालीम तो दो। अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मग़फ़िरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया मगर बच्चों को इस काबिल नहीं बना सके कि बच्चा खड़े होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो। और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूँ, आपके कटिहार में और बिहार में बहुत सारी अहले हदीसों की मस्जिदें हैं जहाँ औरतों का इंतज़ाम नहीं है। साल में जलसा कराने पर 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च कर लेंगे, और जलसा कराना मजबूरी भी है। मौली साहब, हमारे इलाके में जलसे के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती, जलसे के बगैर मदरसा नहीं चल सकता, जलसा कराना मजबूरी है। जलसे बुरे नहीं हैं, जलसों को अगर थोड़ा सा सुधार दिया जाए जलसे बुरे नहीं हैं। मगर आप मुझे एक बात अपने सीने पर, दिल पर हाथ रख के बताइए मेरे भाई, इतना खतरनाक दौर चल रहा है, फितनों का दौर चल रहा है, आपकी मस्जिद में औरतों का इंतज़ाम क्यों नहीं है? क्या आप इतने गरीब हैं? क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप अपनी मस्जिद में एक फ्लोर और बनवा दें और औरतों का इंतज़ाम करवा दें? जिस मस्जिद पर भी जुमा की नमाज होती है वहाँ औरतों का इंतज़ाम हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में वहाँ औरतों का इंतज़ाम होना चाहिए। इसलिए कि साल में 52 जुमा होता है, और 52 जुमा में अगर आपके घर की औरतें जाएंगी, आधा घंटे की 52 तकरीरें सुनेंगी, बहुत सारी दीन की जानकारी आपके घर में आएगी और बहुत सारे फितनों से आपके घर की बेटियां बचेंगी। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है कि बिहार और बंगाल में अहले हदीसों के इलाकों में मस्जिदों में औरतों का इंतज़ाम नहीं है। कितने इलाकों में ईद की नमाज में, ईदैन की नमाज में औरतों का इंतज़ाम नहीं है। अगर नहीं है तो इंतज़ाम कीजिए मेरे भाइयों। आज तो उन लोगों की भी आँख खुल गई है
जो बेचारे कल तक फतवा देते थे कि मस्जिद में औरत का जाना फितना है, जो कल तक अहले हदीसों को बुरा भला कहते थे, इसी बिहार की सरज़मीन के, गया की सरज़मीन के एक आलिम दीन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अहले हदीसों के ख़िलाफ़ बहुत तकरीर करते थे। किसी ज़माने में उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि अहले हदीसों, तुम अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो, कभी हमारी मस्जिद पर भेजो, उसका रिज़ल्ट हम 9 महीने के बाद तुमको बता देंगे। इतनी गंदी, इतनी बेहुदा ज़ुबान एक आलिम ने इस्तेमाल की थी और अहले हदीस औरतों का मजाक उड़ाया था। आज उनकी ज़ुबान भी खुल रही है और वो कह रहे नहीं, हालात बहुत ख़राब हैं, अब औरतों को मस्जिद में भेजना चाहिए, अब जुमा की नमाज में औरतों का इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरीके से जलसा तो हो रहा है, आपके इलाके में बहुत सारे बनात के इदारे हैं, लड़कियां उन इदारों से पढ़ी हैं, फारिग हैं, उन लड़कियों के ज़रिए छोटे छोटे प्रोग्राम गांव-गांव में कराइए, घर घर में कराइए। 15 दिन पर 1 महीने में गांव के किसी एक घर में औरतें इकट्ठा हो जाएं और कोई पढ़ी लिखी लड़की, आलिमा लड़की उनको कुछ कुरान की बातें बता दे, कुछ हदीस की बातें बता दे, कुछ मसले मसाइल बता दे। ये करने का काम है मेरे भाई। आज इस काम को अगर हमने नहीं किया, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। 10-15 साल के बाद हालात क्या होंगे आप सोच नहीं सकते हैं। कितनी तेज़ी से हमारी कौम के अंदर बिगाड़ आ रहा है, आप सोच नहीं सकते। और तीसरी जो वजह है मेरे भाई, लड़कियों के मुर्तद होने की तीसरी वजह, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल हराम है, मोबाइल इस्तेमाल मत करवाइए अपनी लड़कियों से, मगर आप मोबाइल देने के बाद नज़र भी रखिए। रात को 2 बजे आपकी लड़की ऑनलाइन है, क्यों ऑनलाइन है भाई? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है रात को 2 बजे वो कर रही है? रात को 2:30 बजे वो बैठ करके कोने में बात कर रही है। माँ को पता है, बाप को मालूम है कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है, मगर यार सारा ज़माना वही कर रहा है तो चलने दो। अगर हर आदमी यही सोच ले सारा ज़माना वही कर रहा है तो ये गंदगी तो बढ़ती चली जाएगी ना। कम से कम हर आदमी अपने घर को तो बचाए, अपनी बेटी को तो बचाए, अपने बेटे को तो बचाए। मेरे भाइयों याद रखो, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो हर बाप ये भी सुन ले, हर माँ ये भी सुन ले कि अगर आपने अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए जहन्नम की वईद भी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, जिस इंसान के कंधे पर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डाल दे और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से पूरा न करे और उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम है। जन्नत हराम है, उस माँ के लिए जन्नत हराम है जिस माँ ने अपनी बेटी पर नज़र नहीं रखी। अपनी बेटी की कॉलेज की छुट्टी हो रही है 2 बजे, घर आ रही है वो 6 बजे, बाप को कोई फिक्र नहीं है, माँ को कोई फिक्र नहीं है। नहीं मेरे भाई, आप तरबियत कीजिए, आप तवज्जो दीजिए और मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत भर होना चाहिए। अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पर ID बना करके गैरों से बात करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पर गैरों से चैटिंग करना बंद कर दो। कुछ लड़कियाँ होती हैं कहती हैं हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। माफ़ कीजिए, आपके टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात, आप बयानात सुन लीजिए, कोई इस्लामी चीज़ आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीज़ों में मत गवाइए मेरी बहनों। ये आपके लिए बहुत मोहलिक और ख़तरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत ख़राब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं। हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी, लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगी। जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा। पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूँ अपनी औलाद के लिए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम,
अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है? अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूँ, अगर हम नेक बन गए, हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का। दोनों जा रहे थे, एक गांव से गुज़र हुआ। गांव वाले बड़े बखील थे, गांव वाले बड़े कंजूस थे। दोनों को भूख लगी थी, खाना मांगा, गांव में किसी ने खाना नहीं दिया। दोनों बेचारे थके हारे एक दीवार के सहारे बैठे हुए थे। अचानक हज़रत खज़िर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हज़रत खज़िर बॉडी बिल्डर आदमी थे, खड़े हुए और अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। मेरे वो नौजवान जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं, याद रखें वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। जो गुटखा का आदी है, कल वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, अपनी बीवी का हक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, समाज के एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गुटखे खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो, नशे का आदी बना करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो, अपने माल को और अपने शरीर को बर्बाद मत करो मेरे भाई। हज़रत खज़िर की तरह बॉडी बिल्डर बनो, हज़रत मूसा की तरह बॉडी बिल्डर बनो। हज़रत खज़िर ने अकेले वो दीवार ठीक कर दी। जब वो दीवार ठीक कर दी तो हज़रत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने दीवार क्यों ठीक कर दी? ये तो बड़े कंजूस लोग थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार ठीक कर दी, आपको पैसा ले लेना चाहिए था। तो हज़रत खज़िर ने उसका जवाब दिया, कहा कि वो दीवार 2 यतीम बच्चों की दीवार थी। व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और उन बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था। बाप मर चुका था, लेकिन औलाद के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। मेरे भाइयों, आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद सेफ रहेगी, आपके बच्चों के काम आएगी। शर्त यह है कि हम और आप नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं। आइए, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह से दुआ करें। चलो मेला घूमने काम छे। हां एक 2 घंटा ने काट। हेलो एक छोटा ছেলে এই ছোট ছেলে হারিয়ে গেছে, তো এই স্টেজে আছে, দেখো ক্যামেরাতে দেখো, স্টেজে আছে, পাওয়া গেছে, যার ছেলে আছে সে নিয়ে যাও। बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी फितने इर्तिदाद के ताल्लुक़ से। एक सवाल आया है कि एक बैल में कुर्बानी में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं? 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। गाय और बैल में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और सबकी तरफ से इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, छोटा जानवर अगर हो, बकरी बकरा वगैरह हो, तो वो एक जानवर पूरे एक घर की तरफ से, एक फैमिली की तरफ से काफ़ी होगा। अगर एक फैमिली में कई लोग अलग अलग रहते हैं तो सबको अलग अलग जानवर की कुर्बानी करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।